खुद को अगर बदलने की कई कोशिशें कर चुके हो लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मेरा ये वादा है कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को अच्छे से समझा तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अपने आप को बदल लेंगे और खुद को पहचान नहीं पाएंगे। एक लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और भगवत गीता में भी इस बात को बताया गया है। इस दुनिया में जीने के लिए इस संसार के नियम को आपको मानना ही पड़ता है। अगर आप इसे आसानी से मान लेते हैं तो जिंदगी में वो हासिल कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। और अगर इस परिवर्तन के नियम को आप नहीं समझते हैं तो ये संसार और समय आपको बदल देता है। लेकिन तब ये बदलाव बहुत ज्यादा दुखदाई होता है और आप पर बहुत भारी पड़ता है। बदलाव चाहे अपने काम में हो या लोगों में या खुद में ही करना हो, देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समय की कीमत और इस संसार के नियम को नहीं समझे तो ये संसार वो सच हमें दिखाएगा जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं थे। जिस दिन से हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, इस दुनिया में हमें लेकर नजरिया भी बदल जाता है और उसके बाद हालात भी बदल जाते हैं। आप कल जो थे वो आज नहीं होने चाहिए और आज जो हो वो आने वाले कल में नहीं होने चाहिए। हर दिन के साथ आपकी सोच, आपका काम अपग्रेड होना चाहिए। आज इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, कैसे आप खुद को इतना बदल सकते हैं कि ये दुनिया आपको सलाम करे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में रिस्पेक्ट उन्हीं को दी जाती है जो अपने शब्दों और समय दोनों की कीमत को समझते हैं। एक अमीर और गरीब इंसान में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ही फर्क होता है, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो समय के साथ खुद को बदल लेते हैं, जो अपने सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जो लोग सिर्फ दिन में सपने देखते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। खुद को अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए 8 पॉइंट्स को अगर आप आत्मसात कर लें तो आपको 3 महीने में ही वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो पिछले 3 साल से नहीं मिल पा रहे हैं। अपने आउटर वर्ल्ड को बदलने से पहले अपने इनर वर्ल्ड को बदल दो। खुद पर तरस खाना बंद कर दो। हो सकता है जिंदगी की जो रेस चल रही है उसमें थोड़ा पीछे रह जाओ, लेकिन कम से कम रेस में तो होगे, इसलिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जब पूरी शिद्दत से दौड़ोगे तो एक दिन जीत भी जरूर मिलेगी। चलिए अब 8 पॉइंट्स में इसको समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो खुद को बदलने की जर्नी को शुरू करने से पहले खुद को एक बार समझो। अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने कौशल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप करना क्या चाहते हो। अपने विचारों पर नजर रखना शुरू कीजिए। बेचारेपन की भावना से निकलकर अपने आप को एक मजबूत इंसान के तौर पर देखिए। अपने अंदर छुपे उस टैलेंट को पहचानिए। आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आपको कितना खुद को तराशने की जरूरत है। मैदान में उतरने से पहले खुद की ताकत और कमजोरी दोनों से रूबरू होना बहुत जरूरी है, तभी उनका सही इस्तेमाल हम कर पाएंगे। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। जब आप खुद को समझ चुके हो तो ये भी समझ गए होंगे कि आपको क्या नहीं करना है। आपको कौन सी ऐसी आदतें हैं जो बर्बाद कर रही हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको हर पल बुरा फील करवाते हैं, कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो अंदर से आपको खोखला बना रही हैं। जब आप अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप अपने जीवन पर 80% कंट्रोल पा लेते हैं, क्योंकि तब आपकी बुद्धि तय करती है कि आपको क्या करना है, ना कि आपका मन। अपने मन के घोड़ों की लगाम एकदम कस के रखिए, तभी आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच पाएंगे। जो लोग आपको दुखी करते हैं, दूर हो जाइए उनसे। जो खाना आपको हार्म करता है, वो खाना छोड़ दीजिए। जो आदतें आपकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अपने मन, आत्मा और शरीर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए। नंबर 3, अब आप तैयार हो चुके हैं नई प्लानिंग के लिए। अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के लिए एक प्लान तैयार कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत आपको करनी है और उस सपने की रेस में आज आप कहां पर मौजूद हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किसी भी काम के रियलिटी में पूरा होने से पहले वो काम आपके दिमाग में पूरा हो जाना चाहिए। जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, वो ऐसे ही खुद को तैयार करते हैं। हर एक चीज को जो पाना चाहते हो उसके साथ अपने टारगेट्स लिखना शुरू कर दो।
टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप प्लान तैयार कर लेंगे तो अब आपको उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें, सकारात्मक सोच रखें, किसी भी सूरत में आलस्य को अपने आसपास ना आने दें, क्योंकि खुद को बदलने की इच्छा रखना और उसके लिए काम करना दो अलग अलग बातें हैं। और अगर आपने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार चाहे जो हो जाए आपको खुद को बदलना ही है, तो आपको आलस्य को भी त्यागना ही होगा। अगर नतीजे आपको बेहतरीन चाहिए तो उसके लिए मेहनत में जुट जाइए। अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव रखिए। जब आप सकारात्मक और उत्साही होंगे तो आपको अपने गोल को अचीव करने की जर्नी आसान लगेगी और आप इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। नंबर 5, लिमिटेशंस को छोड़ दीजिए। ज्यादातर लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। वे अपनी सोच और काम का एक दायरा बना लेते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में लिमिटलेस बनना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स के चलते उन मौकों को ऐसे ही गवा देते हैं। जब आप नए अनुभवों के लिए तैयार होंगे तो आप नया को सीखेंगे, बेहतर बनते जाएंगे। इस ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए सब कुछ है, इसीलिए विश्वास रखिए और अपने आप को खुला छोड़िए। इस ब्रह्मांड को हमें ये बताना होगा कि हम किस लायक हैं, इसीलिए चुनौतियों और नए अनुभवों से डरे नहीं, उन्हें स्वीकार करें। इससे आप और बेहतर बनेंगे। नंबर 6, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छा आहार लें, सात्विक भोजन करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप शरीर और मन दोनों से स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अच्छी प्लानिंग के साथ ही आप मेहनत करने के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार हैं। और सबसे अहम जो चीज बहुत कम लोगों के पास होती है वो है मन की शांति। इसीलिए हेल्दी डाइट को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। नंबर 7, हमेशा सीखने की इच्छा रखें और सीखने के लिए खुले रहें। कोई भी इंसान किसी भी काम को कितना ही बेहतरीन तरीके से क्यों ना करता हो, सीखने की गुंजाइश हमेशा होती है। अपना कोई रोल मॉडल बना लीजिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं और उस इंसान की अच्छी क्वालिटीज को सीखिए। वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किससे आप सीखते हैं उसकी भी उम्र का पता होना कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान हर तरफ है और आपको जहाँ से भी मिले आपको बटोर लेना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो और बेहतर करने की भावना हमारे मन से खत्म हो जाती है, जिससे हम खुद को लिमिट कर देते हैं और अहम के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा सीखते रहें। नंबर 8, स्वयं की समीक्षा करें। और आखिरी पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस। आपने कितना काम किया है, कितना आपको करना है, कहाँ आप चूक गए और कहाँ आपने बेहतरीन किया, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। जब आप इसका रिकॉर्ड रखेंगे तो आप अपनी मेहनत और सफलता दोनों का हिसाब रख पाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा और अपनी गलतियों को सुधार करने का एक मौका भी। आपने कितना प्रोग्रेस किया है इसकी समीक्षा करना भी जरूरी है। देखिए, नेता भी तो यही करते हैं ना। अगर जीत हुई तो जीत का जश्न भी होगा, लेकिन जहाँ पर हार हुई उसकी समीक्षा करना भी जरूरी है ताकि अगली बार हार ना हो। इसीलिए आप अपने खुद के बेस्ट क्रिटिक भी बनिए और बेस्ट मोटिवेटर भी। ये 8 ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन पर काम कर लें तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही इंसान हैं। आपकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगी और आपके आसपास के लोगों का नजरिया भी आपको लेकर पूरी तरह से बदल जाएगा और आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।